हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ यूए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो आप चार्ट में लगा के ट्रेडिंग अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आजकल के मार्केट में लोगों में क्या हो रहा है, लोग जनरली प्राइस एक्शन साइड जा रहे हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो सब ने अपनी डायरेक्शन चेंज किए। कुछ लोग टिप्स लेके भी काम करते हैं, कुछ लोग अपने तरीके से भी काम करते हैं, कुछ लोगों का अपना सेटअप होता है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसको अपने सेटअप को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है, या फिर उन लोगों के लिए जिन लोगों को कोई नया सेटअप चाहिए काम करने के लिए। तो ये जो सेटअप है वो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, दोनों में काम आ सकता है। तो सेटअप में जनरली ऐसा है कि ये इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है। तो अगर आप सुनो तो मार्केट में देखो, पुराने इंडिकेटर बहुत चल रहे थे, उसके बाद लोग प्राइस एक्शन की तरफ आए, अब एस्ट्रोलॉजी से काम कर रहे हैं, और भी काफी सारी चीज लोग यूज करते हैं, अल्गो यूज करते हैं। लेकिन अल्गो भी आखिर तो इंडिकेटर पे काम करते हैं या तो कोई स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। तो अगर इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर बनाए किसने है? इंडिकेटर बनाए हैं दोस्तों साइंटिस्ट ने है। तो जितने भी टॉप इंडिकेटर्स हैं, जैसे आरएसआई हो गया, एमएसडी हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया, वो कैसे डेवलप हुए? तो काफी सालों का रिसर्च के बाद ये सारे इंडिकेटर्स साइंटिस्ट के द्वारा अप्रूव हुए हैं, और उसके बाद ये जो डिफॉल्ट इंडिकेटर है वो हर एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म ऐड करती है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी जो बाकी सारे इंडिकेटर हैं जो नए डेवलप हो रहे हैं उससे बेहतर है। हालांकि काफी सारे नए इंडिकेटर भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो पुराने इंडिकेटर है इट इज लाइक ओल्ड इज गोल्ड। तो उसी पे हम चर्चा करने वाले, उसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आप इंट्राडे पोजिशनल दोनों काम कर सकते हैं। अगर इंट्राडे अगर आपको काम करना है तो आप 5 मिनट या 15 मिनट की टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं। और अगर पोजिशनल करना है तो 30 मिनट्स या फिर 1 आवर की टाइम फ्रेम लेके काम कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कर दो, और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आ गया हूँ, और यहाँ पे हमें दो चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे एक हाइग्नासी कैंडल है, और यहाँ पे एक इंडिकेटर है जिसका नाम है स्टोकेस्टिक आरएसआई। अब ये कैसे करना है सेटिंग, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं चीज रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है, कोई भी आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा कैंडल स्टिक सिलेक्ट करने को। इनिशियली ये लाइन चार्ट होगा, लेकिन इसको आप चेंज करके कैंडल्स कर सकते हैं, या फिर इसको आप चेंज करके यहाँ पे हाइकनासी करके ऑप्शन होता होता है, HEIKINSHI ASHI। तो ये आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये क्यों सिलेक्ट करना है? तो दोस्तों, ये इसलिए सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे हमें क्लियरली ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है या फिर अप ट्रेंड में चल रहा है, चाहे वो इंट्राडे हो या पोजिशनल हो। तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो ट्रेंड फॉलोइंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए हम हाइकनासी कैंडल का यूज करेंगे। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है दोस्तों स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो यहाँ पे आपको लिखना है STOCH। तो जैसे ही आप STOCH लिखते हैं, ऐसे ही आपको दो इंडिकेटर मिल जाएंगे, स्टोकास्टिक और स्टोकास्टिक आरएसआई। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना लेना है स्टोकास्टिक आरएसआई। तो जैसे मैं यहाँ पे इंडिकेटर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्टोकेस्टिक आरएसआई मिल गया। तो भाई ये इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो ये जो इंडिकेटर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक, इसलिए इसको कहा जाता है स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो दो इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल है, स्टोकेस्टिक और आरएसआई। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब अगर इस ये इंडिकेटर की हम बात करें तो ये इंडिकेटर परफेक्टली वर्क करता है हाइकनासी कैंडल के साथ। अगर हम नॉर्मल कैंडल की बात करें, यहाँ पे नॉर्मल कैंडल लगाते तो शायद इसमें थोड़ा चेंज आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको काफी सारे नॉइस देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी काफी सारा नॉइस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे हाइकनासी लगा दें तो यहाँ पे देखो नॉइस कितना कम हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप की कैंडल आपको दिखेगी। कौन से 3 टाइप की? यहाँ पे अप साइड और डाउन साइड वाली कैंडल, दूसरी है जहां पे अप साइड शेडो नहीं है जिसमें रेड कैंडल है, और तीसरी है ग्रीन कैंडल जहां पे लोअर साइड शेडो नहीं है। तो सिर्फ 3 टाइप की कैंडल यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि अगर नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो वहाँ पे हैंगिंग मैन है, हैमर है, काफी सारे कैंडल स्टिक पैटर्न होती है जिसको हमें याद रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है मार्केट को ट्रेंड एनालिसिस करना है। तो
तो यहाँ पे जैसे लगातार ग्रीन कैंडल चल रही है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, यहाँ पे हमें लगातार रेड कैंडल देखने को मिलेगी, बाकी सारा यहाँ पे नॉइस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सा अभी हमें लग रहा है, स्ट्रेटजी भी उतनी सिंपल है। देखो जितनी सिंपल चीज पे आप काम करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि काफी सारे जब आप इंडिकेटर लगाते हो तब वो आपको कंफ्यूज करते हैं और आपको चार्ट भी दिखाई नहीं देते। तो सिंपली एक आध दो इंडिकेटर इसमें रखो, उसमें जो सिग्नल आते हैं उस पर काम करो, फिर देखो आपकी एक्यूरेसी कितनी आती है। तो ये जो है सेटिंग, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सेटिंग है। तो ये सेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई की जो वैल्यू है वो है 14.1433। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है यानी कि डिफॉल्ट ट्रेडर है जिसको बेसिक सेटिंग के साथ काम करना पसंद है तो ये बहुत ही बेहतर है। लेकिन अगर आप स्कैल्पर है तो यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 8833 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही क्विक सिग्नल मिलते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के। लेकिन अगर आपको सिंपल तरीके से काम करना है जो डिफॉल्ट सेटिंग है तो यहाँ पे 1433 लगा के रखो, तो ये भी बेहतर तरीके से काम करता है क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू काफ़ी टेस्टिंग के बाद यहाँ पे आती है। तो इन लोगों पे ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है उस पर बहुत लोगों ने काम किया होता है, तो इसकी एक्यूरेसी भी बेहतर होती है दोस्तों। देखो मार्केट कितना भी चेंज हो जाए लेकिन मुझे लगता है कि जो बेसिक चीज़ें वो कभी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे ये सेटिंग हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे दूसरा एक सेटिंग है दोस्तों जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जिसको बोलते हैं ओवरबोल्ट और ओवरसोल्ड जोन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो 80 वैल्यू है उसको कर देंगे 75 और यहाँ पे जो लोअर लिमिट है उसको कर देंगे हम 25। तो जब ये सेटिंग चेंज करते हैं तब ये जो लाइन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, ये दोनों लाइन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है ट्रेडिंग करने का। तो कैसे ट्रेडिंग करनी है चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 5 मिनट का HDFC बैंक का चार्ट लिया है। अब यहाँ पे आपको एंट्री कब लेनी है? एंट्री के लिए दो कंडीशन है। कौन सी दो कंडीशन? दो कंसेक्यूटिव कैंडल जहां पे लोअर साइड वीक नहीं होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल। अगर आप बुलिश ट्रेड लेते हो तो ग्रीन कैंडल। तो पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे नीचे की साइड शैडो नहीं होना चाहिए, कोई भी वीक नहीं होनी चाहिए दो कंसेक्यूटिव कैंडल में। तो यहाँ पे वीक नहीं है और यहाँ पे भी वीक नहीं है, ठीक है, दोनों साइड। ऊपर की साइड भले हो लेकिन नीचे की साइड नहीं होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कैंडल। तो जब भी यहाँ पे जब ये दो लाइन फास्ट लाइन और स्लो लाइन जब भी क्रॉस करती है कौन से लेवल को? 25 लेवल को, और यहाँ पे दो लगातार कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, तब यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लेना बेहतर होता है। और फिर कहाँ तक ट्रेड होल्ड करना है आपको? ट्रेड जब तक ये दोनों लाइन इसको क्रॉस नहीं करती जो है 75 लेवल को, वहां तक आपको होल्ड करना है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये है बुलिश ट्रेड के लिए। तो हमें कहाँ पे एग्जिट मिली? हमें कहीं यहाँ पे एग्जिट मिली, यहाँ पे कहीं हमें एग्जिट देखने को मिल गई। तो एंट्री हमारी कहाँ थी? एंट्री हमारी थी अप्रोक्स 1898 पे, और यहाँ पे हमारी एग्जिट हुई जो है 1915। तो हमें यहाँ पे 15 पॉइंट इंट्राडे ट्रेड में मिले। 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बन गया। अब रेड में कब एंट्री लेनी है? मैंने जो बोला दो कैंडल कंसेक्यूटिव जिसमें अप साइड वीक नहीं होनी चाहिए रेड कैंडल में, ठीक है। ग्रीन कैंडल होती है तो डाउन साइड वीक नहीं होनी चाहिए, शेडो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर रेड कैंडल होती है तो अप साइड शेडो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? दो कैंडल तो है, क्रॉस भी हो रहा है, लेकिन ये जो एक कैंडल है उसमें अप साइड शेडो है। तो यहाँ पे भाई हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये पहली कंडीशन हुई कि शेडो वाली, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि अगर रेड कैंडल है, अगर हमें बेरिश ट्रेड लेना है तो ये जो फास्ट लाइन और स्लो लाइन है ये 75 के लेवल को नीचे की साइड क्रॉस करती होनी चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन हुई। तो ये चीज याद रखना, पहली कंडीशन वीक वाली, दूसरी कंडीशन ये क्रॉसिंग वाली। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 5 मिनट का चार्ट हमने लगाया है, क्या हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंसेक्यूटिव कैंडल है लेकिन ये जो कैंडल है यहाँ पे हमें नीचे की साइड वीक देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं हम HDFC बैंक में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों लाइन ऊपर की साइड है और यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल है जहाँ पे ऊपर की साइड वीक नहीं है। तो क्या यहाँ पे ट्रेड लेंगे? और यहाँ पे क्रॉस भी हो रहा है, ठीक है, दोनों लाइन का। तो क्या यहाँ पे ट्रेड लेंगे? जी हाँ, यहाँ पे ट्रेड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एग्जिट कब होगी भाई? यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे कहीं एग्जिट होगी, ये लेवल पे कहीं एग्जिट होगी। हालांकि लॉस होगा क्योंकि ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है। आप इंट्राडे करते हो तो यहाँ पे आपको एग्जिट मिलेगी और यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा?
4 से 5 मिनट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक आपको पता है कि स्लो मूविंग स्टॉक है, तो इसलिए यहाँ पे कम है। चलिए इंडसइंड बैंक रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन करता हूँ। कोई भी रैंडम चार्ट आप यहाँ पे उठा सकते हैं और इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दोनों लाइन क्रॉस कर रही है, 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ग्रीन है और दोनों में नीचे की साइड वीक नहीं है। क्या हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे? पक्का लेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। देखो यहाँ पे कहीं एग्जिट मिलती है, एंट्री हमें यहाँ पे कहीं मिलती है 820 और एग्जिट हमें यहाँ पे कहीं देखने को मिल जाती है जो 823 का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमें अपॉर्चुनिटी मिली। अब यहाँ पे देखो सेल साइड का ट्रेड बनता है। अब यहाँ पे देखो दोनों लाइन क्रॉस हो रही है, और यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे हम अच्छे खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर तक। तो यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट होगा। तो ये हुई इंट्राडे की बात। अगर हम पोजिशनल की बात करें, जैसे 30 मिनट या फिर अब वाली चार्ट आप ले लेते हो, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे क्या हम ट्रेड लेंगे, 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल है, लेकिन आप यहाँ पे अगर फास्ट लाइन और स्लो लाइन देखते हो तो यहाँ पे 25 को क्रॉस नहीं कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि 2 कैंडल नहीं है। ठीक है, दूसरी एक चीज दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे 2 क्रॉसओवर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे ऐसे क्रॉसओवर देखने को मिलता है फास्ट लाइन और स्लो लाइन में, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं है या फिर ग्रीन कैंडल है, तो भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। कोई भी कंडीशन होती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे क्रॉस ओवर पे लेंगे, बीच में क्रॉसिंग कहीं होता है फास्ट लाइन और स्लो लाइन का, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये चीज याद रखना। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फास्ट लाइन और स्लो लाइन क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अव्वली कैंडल में चलते हैं, क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे? यहाँ पे ट्रेड लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, थोड़ा बहुत होल्ड करेंगे। 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल और यहाँ पे कहीं क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जैसे क्रॉसओवर देखने को मिलता है, यहाँ पे अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्टली क्रॉसिंग ओवर पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ सिनारियो ऐसे होते हैं जब हम काम करते हैं तभी हमें पता चलता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अवली चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है हमने इंडसइंड बैंक का। यहाँ पे कहीं ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आरएसआई है वो इसके ऊपर है, 75 के ऊपर है। हमारे कंडीशन में क्या होना चाहिए, दोनों लाइन 25 को क्रॉस करती होनी चाहिए और 2 ग्रीन कैंडल होनी चाहिए विदाउट एनी विक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे की ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड कोई भी वीक नहीं है, यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे छोटा मोटा आपको स्टॉप लॉस रखना है। फिर देखो थोड़ा टाइम पास हो रहा है, यहाँ पे अगर आपको एग्जिट लेने हो तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड हमें देखने को मिली। यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, जी हाँ, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो आप। 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बेरिश ट्रेड होना चाहिए। अगर लाइन क्रॉस ओवर हो रही है तो ये बहुत ही बढ़िया सिनेरियो, और यहाँ पे हमें पैसा भी अच्छा खासा मिला। कितना मिला यहाँ पे? यहाँ पे अप्रोक्स 683 तो यहाँ पे लो बना 638। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके काम करेंगे, बहुत ही बेहतर यहाँ पे पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, और कोई एग्जांपल अगर हम ले, जैसे निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी 50 का। निफ्टी आपको पता है सबको, बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है और काफी लोग इस पे काम करते हैं। तो अगर हम इसका एग्जांपल लें, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल, दूसरी कंडीशन यहाँ वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे कहीं ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस ओवर पे हम काम नहीं करते। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ट्रेड लेंगे? जी हाँ, यहाँ पे जरूर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि बहुत ही परफेक्ट कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अवली चार्ट है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे पैसा बनता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं अपनी एंट्री होती है, यहाँ पे कहीं हमको एग्जिट मिल जाती है। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके काम करते हैं तो आप देखो एग्जिट कहाँ पे मिलती है, अभी भी एग्जिट नहीं मिली। कहाँ पे मिलती है? देखो यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया, यहाँ पे कहीं आपको एग्जिट मिल जाएगी जब ये स्विंग लो ब्रेक होगा। ठीक है, तो डिपेंड्स आप कितना होल्ड करते हो ट्रेड को, कितना ट्रेंड क्लियर है।
लेकिन अगर आप मेरी मानते हो तो अगर क्लियर ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो काम करना बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे एंट्री मिलेगी, जी हाँ, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि दोनों लगातार रेड कैंडल है, क्रॉस ओवर भी हुआ है, पहले हो गया हालांकि, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेकर ट्रेड ले सकते हो। लेकिन परफेक्ट कंडीशन ये है कि दोनों कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल क्रॉस ओवर, ये वाली। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन यहाँ पे कुछ सिनेरियो ऐसे ऐसे होते हैं जो आपको रियल मार्केट में ही पता चलेंगे। ठीक है, तो और सिनेरियोस देखते हैं। और अगर यहाँ पे डेली चार्ट में हम काम करें, काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो डेली चार्ट में काम करते हैं, काफी सारे दिन ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक सिनेरियो देखते हैं। जैसे जैसे हम सिनेरियो देखेंगे ऐसे ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल लगातार, नीचे की साइड कोई भी शेडो नहीं है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बुलिश साइड। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल क्रॉस ओवर भी हो रहा है, यहाँ पे भी आप यहाँ पे कहीं ये कैंडल, ये जो कैंडल है वो खत्म होते ही आप ट्रेड ले सकते हो। क्या यहाँ पे ट्रेड लेना है? नहीं लेना है। आपको बता दिया मैंने कंडीशन, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो आप। क्यों ले सकते हो? क्रॉस ओवर बहुत ही परफेक्ट ट्रेड है। देखो आप, ये इतना परफेक्ट ट्रेड है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। यहाँ पे कहीं ये जो क्लोजिंग होती है 23,200, यहाँ से आप ट्रेड लेते तो आपको एग्जिट मिलती 22,240। तो कितने पॉइंट्स भाई? ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट, 900 से लेके 1,000 पॉइंट यहाँ पे आपको कुछ दिन होल्ड करते हैं तो मिल जाते हैं। तो भाई ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छी है और काफ़ी टाइम मैंने इसको फॉलो किया, अभी भी इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप भी यहाँ पे काम करके आप देख लो कैसा होता है। थोड़ा बैक टेस्टिंग करो, स्ट्रेटजी को टेस्ट करो प्रॉपर्ली, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो काम करो। तो अगर आप काम शुरू करें तो मेरी एडवाइस ये है कि पहले कुछ दिनों तक इसको ऑब्जर्व करें, इसके साथ पेपर ट्रेडिंग करें। अगर आप इंट्राडे करते हो तो 5 मिनट या फिर 10 मिनट का चार्ट ले सकते हैं, 15 मिनट ले सकते हैं स्टॉक में। लेकिन अगर आप इंडेक्स में काम करते हो, सेंसेक्स में काम करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो, तो मुझे लगता है कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम इनफ है। तो उसमें आप पहले देखो, ऑब्जर्व करो डेली डेली, और आप पेपर ट्रेडिंग करो, लिख के रखो कि कितना आपको प्रॉफिट होता है, कितना आपको लॉस होता है, कब आप काम करते हैं तब प्रॉफिट होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में प्रॉफिट होता है। ये सारी चीज़ आप पढ़ो, थोड़ा ऑब्जर्व करो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्ट्रेटजी है तो इसके साथ भी ये कंबाइन करके देख सकते हो कि कैसे चल रहा है, इसकी एक्यूरेसी बढ़ रही है या फिर घट रही है। थोड़ा बैक टेस्ट भी कर सकते हो आप। अगर आपने पहले यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो वो ट्रेड में प्रॉफिट होता है या लॉस होता, वो सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो। देखो कोई भी स्ट्रेटजी होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन हमें चाहिए कि एटलीस्ट 60-70% भी अगर एक्यूरेट हो स्ट्रेटजी तो भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। एटलीस्ट 70%, तो आपका प्रॉफिट इजीली बन जाएगा। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी अगर आप बैक टेस्ट करोगे, अगर आप इस पे काम करोगे तो इसमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पास्ट में हमने काम किया हुआ है, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी इसमें काम करते हैं, स्टूडेंट भी काम करते हैं। तो आप एक बार देखो, ये जो मेरी स्ट्रेटजी है बहुत ही अच्छी है। तो आप देखो, कंबाइन करो इसके साथ और पेपर ट्रेडिंग करके काम करो। अगर अच्छी लगती है तो थोड़ा बहुत कैपिटल डाल के काम कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा रिस्क लेकर काम कर सकते हो। वो डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसमें कैसे काम करते हो। तो यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे। मुझे बताओ ये स्ट्रेटजी कैसी है कमेंट में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कर दो, और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करना ताकि मुझे पता चले कि भाई आप काम कर रहे हो कि नहीं, आपको यूजफुल हुआ कि नहीं, और कैसी लगी ये स्ट्रेटजी, ये कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।